मार्स पर इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं, यह सवाल आज की साइंस का सबसे दिलचस्प और जरूरी सवालों में से एक है। जरा सोचिए, अगर आज ही एक रॉकेट आपको मार्स पर ले जाकर छोड़ दे और आपसे कहा जाए कि अब आपको यहीं रहना है, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। यह सूरज से काफी दूर है, इसलिए यह धरती से बिल्कुल अलग दुनिया जैसा दिखता है। मार्स को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वहां की जमीन में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। जब यह लोहा हवा के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है और पूरी जमीन लाल रंग की दिखाई देने लगती है। मार्स का आकार धरती से छोटा है, लगभग धरती का आधा। इसके बावजूद मार्स हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। लोग सालों से यह जानना चाहते हैं कि क्या इंसान कभी मार्स पर रह सकता है या नहीं। मार्स और धरती के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी मार्स धरती के करीब होता है और कभी बहुत दूर चला जाता है। जब मार्स धरती के पास होता है तब भी वहां पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं। इसी वजह से मार्स पर रहने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वहां जाने से पहले हर छोटी बड़ी चीज की पूरी योजना बनाई जाए। मार्स का माहौल धरती के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है। मार्स का औसत तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ठंड में धरती की आम चीजें भी जम जाती हैं। रात के समय मार्स पर तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा है। दिन के समय भी मार्स पर ज्यादा गर्मी नहीं होती। कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंचता है, लेकिन फिर भी वहां बिना सुरक्षा के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हवा और ऑक्सीजन की, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है। धरती की हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से हम बिना किसी परेशानी के सांस ले पाते हैं। लेकिन मार्स की हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% होती है। वहां का वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है, जो इंसानों के लिए जहरीली गैस है कि मार्स पर बिना किसी खास मशीन या स्पेस सूट के सांस लेना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मार्स पर खड़ा हो जाए तो वह कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत भी हो सकती है। इसीलिए मार्स पर रहने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है कृत्रिम ऑक्सीजन सिस्टम, जिससे इंसानों को लगातार सांस लेने के लिए हवा मिलती रहे। मार्स पर सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। धरती के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाती है। लेकिन मार्स के पास लगभग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यह रेडिएशन धीरे धीरे इंसान के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, कैंसर का खतरा बढ़ाती है और लंबे समय में जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक बन जाती है। मार्स पर बिना सुरक्षा के रहना मतलब धीरे धीरे अपनी मौत को बुलावा देना है। मार्स पर पानी है या नहीं, यह हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। आज के समय में मार्स की सतह पर बहता हुआ पानी नहीं मिलता, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। मार्स की जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ पाई गई है। अगर भविष्य में इंसान मार्स पर रहना चाहता है तो इसी बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना होगा। यह मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मार्स के खुले माहौल में रहना नामुमकिन है। इसी वजह से वैज्ञानिक डोम सिटी का विचार कर रहे हैं। ये डोम सिटी पूरी तरह बंद होंगी, जहां तापमान को कंट्रोल किया जाएगा, ऑक्सीजन बनाई जाएगी और रेडिएशन से सुरक्षा मिलेगी। इन डोम्स के अंदर ही लोग रहेंगे, काम करेंगे और खाना उगाने का काम भी करेंगे। मार्स की मिट्टी धरती की मिट्टी जैसी नहीं है।
उसमें कुछ जहरीले रसायन होते हैं, इसलिए सीधे खेती करना संभव नहीं है। वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक खेती का इस्तेमाल करके इसमें मिट्टी की जगह पानी और जरूरी पोषक तत्वों की मदद से पौधे उगाए जाएंगे। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां धरती पर इस तरह के कई प्रयोग कर चुकी हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मार्स को धरती जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ ग्रेविटी कम है और उसका वातावरण बहुत पतला है। इसी वजह से आज की साइंस के हिसाब से मार्स को पूरी तरह धरती जैसा बनाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स पर छोटे और सीमित बेस बनाए जा सकते हैं, जहां वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कुछ महीनों या कुछ सालों तक रह सकें। अगर मंगल ग्रह की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में मंगल पर जीवन संभव है?